भागलपुर जिला अंतर्गत बाथ थाना क्षेत्र के श्यामपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार झा 10 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसका नाम टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल था। उसे पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। टॉप 10 के लिस्ट में शामिल कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र कुमार झा 2008 से ही फरार चल रहा था। इसके ऊपर चोरी, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने को लेकर संबंधित धाराओं में कई कांड दर्ज हैं। पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी अमित रंजन ने दी। उन्होंने कहा कि इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार कर रहे थे। यह भागलपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। भागलपुर पुलिस के टॉप 10 कुख्यात अपराधी जो धर्मेंद्र कुमार झा नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया है औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से। ये श्यामपुर का रहने वाला है और ये पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था। इसके ऊपर अभी तक हम लोग को 10 केसेस पता चल गए हैं और भी जो अपराध इसने किए उसके बारे में भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। टोटल 10 केस अभी तक हम लोग को पता चले हैं इसके बारे में। और ये धर्मेंद्र कुमार झा उर्फ डीके झा के नाम से भी जाना जाता है और ये बाथ थाना अंतर्गत इसका घर है और इसको हम औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से पकड़े हैं। जो स्पेशल टीम इसको पकड़ने के लिए बनाई गई थी, इसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी ने किया। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक के समीप स्थित तपस्वी हॉस्पिटल में शुक्रवार की देर शाम गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शनिवार की सुबह जोगेंद्र शाह को तपस्वी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर घुटने में दर्द का इलाज होना था, लेकिन परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गलत सुई देकर मार डालने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरपुर थाना क्षेत्र से आए एक मरीज को शनिवार की सुबह तपस्वी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उक्त मरीज का इलाज घुटने में हो रहे दर्द का करवाना था, लेकिन शनिवार शाम डॉक्टर ने मरीज के गले में सुई दे दी। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 15,000 फीस ली और 2 लाख की डिमांड की गई थी। रुपए नहीं देने की वजह से अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट भी नहीं दी। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के 2 पुत्र एवं एक पुत्री हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची जोगसर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। एसआई शक्ति पासवान ने बताया कि परिजन एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं हुए। दोनों के बीच आपसी सुलह के बाद भेज दिया गया। आदमपुर स्थित तपस्वी हॉस्पिटल में पहले भी मरीज की मौत के बाद अस्पताल में बवाल हो चुका है। कई बार तपस्वी हॉस्पिटल प्रशासन पर पैसा मांगने व गलत दवाई देने का आरोप भी लग चुका है। जो है 2 लाख रुपया पर लगना पड़ेगा तब होगा उसका इलाज। ये बोला डॉक्टर साहब बोला है कि 2 लाख रुपया लगे तब इलाज होगा और किसी का नहीं दे दिया। 11 बजे यहाँ पर आए हैं और ऐसे रूम में जब भर्ती किया वहाँ पर किसी को जोड़े नहीं दिया, नहीं शकल देखने दिया, एक बार नहीं। सुइया कहाँ लिए दिया था? सुइया गला में दिया। यहाँ पर वहाँ पर देखिए मेरे पिताजी को गला में दिया। वहाँ पर देखो खूब ब्लड का गंजी तंजी सब भीज गया है ब्लड से, गंजी तंजी सब भीज गया है ब्लड से। और गला जब डेट हो गया तब फोन करके बुलाया। मौत कैसे हुई? मौत सर कैसे हुआ वो लगा चना अंदर में ही सर मौत कर दिया। कैसे इंजेक्शन सुई दिया? इसके गले में सुई लगा दिया सर, गले में सुई लगा रखा है। इसके सर ब्लड जा रहा है। देखिए सर कितना जो आरोप लगा रहे हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। पेशेंट क्रिटिकल था, पेशेंट सीरियस था। इसको विनय कृष्ण सर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो कि रेफ़र किए थे यहाँ पर। पेशेंट को सर देखने के बाद सर स्पष्ट रूप से इसके फैमिली वाले को सारे बता दिए हैं। पेशेंट का रिपोर्ट जांच गया था। पेशेंट किस डॉक्टर की निगरानी में था? पेशेंट अभी जो निगरानी में आया था तो शशिकांत जोशी की निगरानी में अभी आए ही थे। 1 घंटा आधा घंटा हुआ था पेशेंट का, ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर पेशेंट का जांच किया। मतलब परिजन का आरोप है कि कमर में दर्द था। यह गलत है सर, क्या कहा? बीमारी यह गलत है। रिपोर्ट बता रहा है कमर दर्द का। रिपोर्ट नहीं बता रहा। इसका रिपोर्ट देखिए ना सर, विनय कृष्ण सर का रिपोर्ट देखिए, इसमें सारा लिखा हुआ है। नहीं सर, ये गलत है सर, ये गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जसवंत कुमार हुआ। क्या है आप यहाँ पे? हम यहाँ पे स्टाफ हैं सर। कौन स्टाफ है? किस पद पे हैं? सर नर्सिंग स्टाफ है। भागलपुर
भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमापुर के रहने वाले शंकर मंडल की 19 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी की ट्यूशन से वापस घर की ओर जाने के क्रम में सड़क हादसे में तेज रफ्तार से आ रही वाहन से टकराने से मौत हो गई। युवती कहलगांव कॉलेज में इंटर की छात्रा थी, जो ट्यूशन पढ़कर कहलगांव स्टेशन से ट्रेन से एकचारी उतरी और एकचारी से पैदल अपने घर आमापुर आने के क्रम में यह घटना हुई। मृतक छात्रा के चाचा ने बताया कि यह प्रत्येक दिन ट्यूशन आती जाती थी, लेकिन आज वाहन की चपेट में आने से सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिससे इसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहलगांव से बच्ची ट्यूशन पढ़ के घर आ रही थी। इंटरसिटी से एकचारी रेलवे स्टेशन उतरी। उसके बाद वहां से पैदल जो अपने घर आमापुर आ रही थी। इसके क्रम में पीपा पुल पार करके बजरंगबली स्थान है, वहां पर आने के बाद और कहलगांव के तरफ से एक ट्रक 6 चक्का पूरा स्पीड में आ रही थी और वो लड़की कच्ची में थी। उसके ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी आगे बढ़ गई। लड़की डेट वहीं पर हो गया। लड़की अस्पताल लाने के क्रम में डेट कर गई। कौन अस्पताल ले गए? मायागंज। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के चाय टोला गांव में वृद्ध प्रसादी रविदास की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र का कहना है कि पास के ही सहदेव रविदास के साथ कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था और आज मृतक को थाने पर बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन देर रात्रि पड़ोसी और उनके सहयोगियों के द्वारा वृद्ध रविदास को घर पर ही पड़ोसियों और उनके सहयोगियों के द्वारा गोली मार दी गई। इसके बाद परिजन घायल अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती तो उनके पिता की जान बच सकती थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण उनके पिता की हत्या हुई है। जमीन विवाद चल रहा था पिछले 3-4 वर्षों से। किससे चल रहा था जमीन विवाद? मेरे पड़ोसी डीलर और सहदेव रविदास से। कल क्या घटना हुई? रात्रि में घटना हुआ है, मेरे पिताजी को गोली मार के फरार हो गया उसका बेटा विनोद दास। कहाँ पर मारे? मेरे घर में जाकर के। पकड़ाया कि नहीं? आरोपी फरार है, चल रहा है, भाग रहा है सर। क्या कारण लगता है? जमीनी विवाद था सर। किसका जमीन था? जुमला जमीन था, उस पर वो अपना अधिकार करवा लिया था, केवला खतियान करवा लिया था। वो दबंग था, पैसा वाला था, पुराना डीलर था और गुंडा सबको और आदमी सबको अपने बंगला पे बुला करके वहाँ बसा पर जहाँ जमीनी विवाद चल रहा था वहाँ बुला करके उन लोग को बैठाता था, खिलाता पिलाता था और ऐसे ऐसे धमकी देता था। बहुत बार झड़प भी हुआ था उनसे। आज क्या थाना में कुछ था सर? आज डेट था मेरे पिताजी का, आज क्लियर होने वाला था, मेरे पक्ष में फैसला आने वाला था सर। तो मेरे पिताजी को रात में ही मार दिया गया। कहाँ पर डेट था? यहाँ थाना में जनता दरबार था, वहाँ पे एसडीओ सीओ साहब सब आ रहा था। बुलाए थे आपको? जी पिताजी को? जी आज रात में मार दिया? जी। कौन नाम क्या था जो मारे? विनोद रविदास। कितना गोली? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर में आज 9 दिसंबर को 25 बेंच बनाकर किया गया। 17 बेंच भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में और 2 बेंच कहलगांव में बनाए गए। भागलपुर न्यायालय के इतिहास में पहली बार पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह हाईकोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह भी इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए। पहले वह बांका गए, उसके बाद भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद, एडीजे वन अरविंद कुमार शर्मा, डीडीसी कुमार अनुराग, सिटी एसपी अमित रंजन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम में दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। नालसा के सचिव ने बताया कि जिनके सलाह योग्य केस हैं उनके लोक अदालत निःशुल्क केस दर्ज कराती है और उस केस का सुलह करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए बैंकों के माध्यम से 35,709 और कोर्ट के माध्यम से 6,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं इस बार अन्य राष्ट्रीय लोक अदालत की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा केस निपटारा किया जा रहा है। लोग अब जागरूक होने लगे हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर अपने केस का निपटारा कराते दिख रहे हैं। आज की लोक अदालत में सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, राजस्व के मामले,
बिजली से संबंधित विवाद, टेलीफोन से संबंधित विवाद और अन्य भी लेबर केसेज और भी सारे सुलहनी मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों ने यहाँ हेडक्वार्टर में कुल 17 बेंच हम लोगों की गठित हुई है, 6 बेंच नौगछिया में और 2 बेंच कहलगांव में आपराधिक मामलों का निस्तारण नहीं होगा चूँकि वहाँ आपराधिक न्यायालय नहीं है, और बाकी नौगछिया और यहाँ पर होगा। हमारे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लोग, आप लोग, मीडिया के लोग, सब लोग इसके कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहयोगी रहे हैं और लगातार आप लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चीफ जस्टिस महोदय भी आज आप पहले हाँ, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस कम पैटर्न इन चीफ बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कम JD1 पटना हाई कोर्ट, ये दोनों हमारे संरक्षक यहाँ उपस्थित होंगे और लोक अदालत को देखेंगे, इसमें शामिल होंगे। ये इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए और यहाँ के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार के समीप देर रात श्रृंगार दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना को लेकर दुकानदार मालिक ने बताया कि देर रात दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद हम लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। मोहल्ले से बाल्टी में भर कर पानी लाकर घंटों बाद आग पर काबू पाया। इधर दुकान में रखे सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। दुकान में कुछ कैश रुपए भी रखे थे, वह भी पूरी तरह जलकर राख हो गए। उन्होंने आगे बताया कि बैंक से ऋण लेकर दुकान में पूंजी फंसाई गई थी, इसी से घर परिवार चलता था, लेकिन देर रात अचानक आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुकान मालिक का कहना है कि शुक्रवार को अल सुबह हुई गोलीबारी मामले को लेकर दुश्मनी से आग लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 50 साल से दुकान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई थी। शुक्रवार को रंगदारी नहीं देने पर राशन डीलर के अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और देर रात गुदरी बाजार स्थित श्रृंगार दुकान में आग लग गई। उन्होंने आग की घटना को गोलीबारी मामले से जोड़ा है। पूरे मामले को लेकर फिलहाल उन्होंने पुलिस से अभी तक शिकायत नहीं की है। सर 10 बजे रात में आग लगा, सब मिलके बुताए हैं सर। कैसे जानकारी मिला? 10 बजे रात हम लोग को जानकारी हुआ। हाँ, क्या किए? उन्हें घर से लेके दोगे बुताए। कितने बजे रात में? 10 बजता होगा सर। क्या चीज का दुकान है? मनिहारी का दुकान था सर। क्या कैसे? हाँ? मीटिंग से उठाए, बंधन से उठाए थे सर, एसके से उठाए थे पैसा। कितना पैसा लिए? 80,000 उठाए थे मीटिंग एसके बंधन से, एसके से उठाए थे 30,000 सर। लगा दुकान सारा पूंजी लगा दुकान खोले सर, सब जल गया। मीटिंग वाले को भी पैसा नहीं दिया बेचारे, भी पैसा कोई सब इधर भी 20,000 उठाए सर। क्या लगता है आग कैसे लगा होगा? हम तो देखे ना सर कैसे लगा, कोई जलन से लगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 77वां जन्मदिन भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर व मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दी। सभी भागलपुर इकाई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं इस कार्यक्रम पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनको देश के लोग भूल नहीं सकते। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर भागलपुर कांग्रेस इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। ये तो हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी का आज 77वां जन्मदिन दिवस है और हम लोग सभी कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं कि उनके जन्मदिन को आज अपने हम मना रहे हैं। और मैं बताऊं कि वो जो जन्मदिन से मनाते नहीं हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने कुर्बानियाँ दी देश के हित में और मनमोहन सिंह को बनाया। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए रास्ते पर देश को आगे बढ़ाएं और एकजुट रख के देश में विकास करें।